नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज मुझे गुलजार साहब का एक और शेर याद आ रहा है। आपको मालूम है, शेर सुनने का और सुनाने का मुझे ज़रा ज़्यादा ही शौक है। तो गुलजार साहब का एक शेर है कि ना मैं गिरा ना मेरे हौसले गिरे, ना मैं गिरा ना मेरे हौसले गिरे, लेकिन मुझे गिराने में लोग कई बार गिरे। ये शेर दरअसल मैं इसलिए याद आया आज की जिस टॉपिक में मैं आज बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक पर ये बड़ा फिट बैठता है। और वो टॉपिक फिर जाहिर सी बात है, क्योंकि हम राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो राहुल गांधी पे बड़ा फिट बैठता है। क्योंकि पिछले 11 साल में अगर आप देखो तो सच में राहुल गांधी को गिराने की जितनी कोशिशें की गई, इस देश को छोड़िए पूरी दुनिया में किसी लीडर को इतने सिस्टमैटिक तरीके से गिराने की कोशिश नहीं की। लेकिन बावजूद हर कोशिश से उभरते हुए वो शख्स खड़ा रहा, आज बल्कि और मजबूती से खड़ा है। हाँ, गुलजार साहब के शेर की तरह राहुल गांधी को गिराने की कोशिश में कई लोग गिर गए। उस कोशिश में कई लोग गिरते गए और उसके बाद सीन से बाहर होते गए। लेकिन राहुल गांधी पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। कद आज पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, मजबूती आज कहीं पहले से ज्यादा है। अब ऐसे में हो क्या रहा है, मैं क्यों आज के जो थंबनेल मैंने दिया कि राहुल गांधी थैंक यू बोलेंगे मोदी जी को, उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि ये सब करके ना बीजेपी और उनकी पूरी जो ट्रोल गैंग है वो कोशिश तो कर रही है राहुल गांधी को बदनाम करने की। लेकिन इस बदनामी के चक्कर में राहुल गांधी को फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है कि ये जो बीजेपी जिस तरह से लगातार जेन जी को टारगेट कर रही है और साथ में राहुल गांधी को टारगेट कर रही है, दोनों को जोड़ रही है, ऐसे में हो क्या रहा है मालूम है? ऐसे में हो ये रहा है कि जो जेन जी राहुल गांधी जिन्हें अपने साथ करना चाहते थे, वो सचमुच में ये बीजेपी ट्रोल गैंग उनको राहुल गांधी की तरफ धकेल रही है और एक ऐसा इंप्रेशन इस देश में बना रही है कि ये जेन जी के नेता राहुल गांधी बन गए। राहुल गांधी जो है जेन जी की पहली पसंद बन गए। राहुल गांधी को क्या चाहिए? राहुल गांधी तो यही चाहेगा ना। अब जेन जी है तो फिर जेन वाई जिसे मिलेनियम कहते हैं वो भी साथ आएगा, क्योंकि मुद्दे तो उसके भी जुड़े हैं। अगर जेन जी बेरोजगारी को लेकर और पेपर लीक को लेकर आवाज उठा रहा है तो बेरोजगारी को लेकर मिलेनियम या जेन वाई भी उठाएगा। और मैंने पहले भी एक दिन कहा था, इस सरकार को शायद मालूम नहीं, बीजेपी को नहीं मालूम, मैं फिर अंधभक्त देख रहे होंगे मेरे इस वीडियो को, क्योंकि रोज देखते हैं, मैं उन्हें फिर आंकड़ा दे देता हूं कि भाई साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा जेन जी जो ग्रुप है, इनकी पॉपुलेशन है, वो भारत में है 374 मिलियन। 374 मिलियन यहाँ पर जेन जी पॉपुलेशन है और चीन में 246 है दूसरे नंबर पे। और सबसे ज्यादा, उससे भी बुरी खबर कि सबसे ज्यादा 32.7% जेन जी बिहार में है, जहां अभी चुनाव होना है। जी हाँ, अब आप जेन वाई की बात करें, मिलेनियम की, वो भी 440 मिलियन है भारत में, 440 मिलियन। और इस कंपैरिजन ऑफ जनरेशन जेन जी और मिलेनियम को दोनों को मिला लेना तो 2020 के हिसाब से भारत की आबादी का 51% है, 51%। अब 51% जनसंख्या को आप राहुल गांधी की तरफ खुद धकेल रहे हैं, राहुल गांधी को सबसे बड़ा नेता बना रहे हैं, राहुल गांधी से खुद जोड़ रहे हैं आप। राहुल गांधी थोड़ी कह रहे हैं कि मैं जेन जी का नेता हूं, मैं जेन वाई का नेता हूं, मिलेनियम का, वो कहां बोल रहे कुछ। बीजेपी की पूरी गैंग लगी है ये साबित करने में कि वो राहुल गांधी के इशारे पर काम करती है। तो इसका मतलब अगर राहुल गांधी के इशारे पर जेन जी और जेन वाई काम कर रही है तो इसका मतलब राहुल गांधी फिर उनके नेता हो गए। और शायद इसीलिए ये देखिए, बिहार के लेटेस्ट सर्वे में फिर युवाओं की पहली पसंद कौन है? राहुल गांधी। 47% युवाओं की पसंद राहुल गांधी है और मोदी जी बेचारे 39% पे। ये असर है और ये असर अभी और होगा। और इसीलिए अब जाहिर सी बात है, जब आप खुद मौका दे रहे हो तो फिर कांग्रेस क्यों ना मौका लगे। अब कांग्रेस ने भी इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये वीडियो जारी कर दिया। युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, शिक्षा की चोरी, युवाओं के भविष्य की चोरी। कभी
कोई पेपर आज तक एक भी पेपर सही नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि यहाँ पे नई सरकार बने और धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हमारे साथ बहुत ही ज्यादा अन्याय हो रहा है। जब हम भर्ती में जाते हैं ना कहीं, तो 1 सेंटीमीटर हाइट कम रह जाए, 1 सेंटीमीटर हमारी चेस्ट कम रह जाए तो हमें बाहर कर देते हैं। एक पेपर के 3 पेज बाहर निकाल के बोल रहे हैं कि पेपर लीक नहीं है। तो ये हमें ये बताओ है क्या? आप सोच रहे हो वोट और आपके एग्जाम में कोई लिंक नहीं है, वो बिल्कुल लिंक्ड है। से आपका वोट ले लिया गया तो जो भी वो करना चाहते हैं आपके साथ कर देंगे। एग्जाम लीक, एग्जाम कैंसिल, और उनको बेरोजगारी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दरअसल ये सारी जो कवायतें हो रही है, कवायद इसलिए हो रही कि इस वक्त सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर गिनाने के लिए कुछ है नहीं, और लोग अब वो हिंदू धर्म से बाहर निकल के सवाल उपलब्धियों पर पूछ रहे हैं, सवाल अपनी समस्याओं पर पूछ रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जीएसटी को लेकर जो रोल बैक किया, उसको लेके क्या तमाशा किया जा रहा है कि मंत्री, संतरी, नेता सब घर घर, गली मोहल्ले, दुकान दुकान जाकर फायदे गिना रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि इस अब आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। हालांकि हम और आप सब जानते हैं कि इससे आर्थिक स्थिति में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर आर्थिक स्थिति में फर्क पड़ना है तो वो पड़ना है कि हमें कोई और अल्टरनेट रास्ता निकालना होगा। दोस्तों, दरअसल आप जानते हैं ये सारी कवायद सिर्फ सत्ता में रहने के लिए, और सत्ता के साथ आती है पावर, पावर के साथ आता है पैसा, और पैसा जिंदगी में बहुत अहम होता है। और इसीलिए अब में से बहुत से लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हम भी अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये मैंने अपना पिन डाला और लॉगिन कर लिया, और साथ ही मैंने फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप पर 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान होने से बचाता है। मान लीजिए कि आप एक नुकसान के, लॉस के एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो वहां पर ये खुद ही स्टॉप लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट में से एक माना जाता है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी के साथ अवेल कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आप यहां सब कमोडिटीज भी, यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल जैसे और नेचुरल गैस जैसी चीजों को भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 28 तारीख को एक दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 यानी 59,696 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की है? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन भी किया हुआ है। जाइए और अभी तुरंत चेक कीजिए। चलिए फिर एक बार वापस उस मुद्दे पर लौटते हैं। एक छोटी सी चीज और दिखा दूं मैं आपको, जो पहले भी दिखाए थे, और मैं गोदी जो अंधभक्त है या जो गोदी भक्त है उनको बता दूं। ये देखिए, ये खबर पढ़ी आपने? 91%, 91% इस देश की जेनजी पता कहां से खबरें देखती है? सोशल मीडिया से। और सोशल मीडिया पर अभी कौन राज कर रहा है? सोशल मीडिया में किसका राज है? कांग्रेस का। इंस्टाग्राम, जो युवाओं का सबसे बड़ा पसंदीदा प्लेटफॉर्म माना जाता है, वहां दुनिया की सबसे ज्यादा फॉलो करने वाली पार्टी बन गई है कांग्रेस। और कंटेंट राहुल गांधी का ऐसा जबरदस्त होता है, कांग्रेस का ऐसा जबरदस्त कंटेंट होता है कि वहां लोग लगातार जुड़ रहे हैं। बची कुची कसर खुद ट्रोल गैंग कर रही है कि उन्हें उस तरफ धकेलने की कोशिश कर। इसलिए मैंने कहा कि वो राहुल गांधी कहेंगे मोदी जी को, कभी ना कभी मजाक में ही कहेंगे, जाहिर सी बात है कि थैंक यू मोदी जी कि आपकी गैंग ने ये मदद की, मुझे जिनके नज़दीक जाना था वहां पहुंचने में हेल्प कर दी। दूसरी तरफ बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार नई नई चीज़ें, नए नए वादे किए जा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है कि बिहार को लेकर
और मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर कितनी बेचैनी बौखलाहट बीजेपी के अंदर है। अच्छा, ऊपर से जब वक्त बुरा चलता है ना, वो कहता है ना, जब वक्त बुरा चल रहा तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट जाता है। कुछ कुछ मोदी जी के साथ भी ऐसा हो रहा है। अभी ये तस्वीर देखिए, मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ बैठे हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ, और उन्हें बाकायदा ग्रेट लीडर्स भी कहा है प्रधानमंत्री ने। दूसरी तरफ भारत में 50% का टैरिफ लगाने के साथ अब भारत से जो दवाएं जाएंगी उस पर भी 100% का टैरिफ लगा दिया है। ये दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप निभा रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए राहुल गांधी को कहीं गायब कर दो, कसम से बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। बीजेपी के नेता पागल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि किस मुद्दे पर बात करें अगर राहुल गांधी एक हफ्ते के लिए गायब कर दिए जाए। क्योंकि हर चीज में राहुल गांधी को घसीटना बीजेपी के लिए कंपलसरी हो गया है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लोग खाना खाए बगैर रह सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी को हर मुद्दे पर घसीटे बगैर नहीं रह सकते। ताजा उदाहरण है लद्दाख में जो हो रहा है, लेह में जो हिंसा हुई वहां, और उत्तराखंड में जो युवाओं का प्रदर्शन हो रहा है पेपर लीक के खिलाफ। दोनों जगह पिछले 3 दिन से बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ये जो आईटी सेल है, ट्रोल गैंग है, पूरा बीजेपी का सिस्टम है, कांग्रेस को और राहुल गांधी को इसमें लपेट रही है। राहुल गांधी को इसलिए लपेट रही है कि राहुल गांधी जेन जी को भड़का रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस देश में जेन जी को भड़काने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी, और नेपाल जैसी सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी का कोई लेना देना नहीं है इससे। राहुल गांधी ने सिर्फ एक दिन एक ट्वीट में एक लाइन क्या लिख दी, जेन जी, जिसको जेन जेड भी कह रहे हैं, वैसे जेन जी कहा जाता है उसको, वो तकलीफ वहां से शुरू हो जाती है। वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में युवाओं को भड़का रहे हैं राहुल गांधी, क्योंकि वो जेन जी को देश की सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। लद्दाख में, लेह में जो हुई हिंसा हुई, वो हम सब ने उसको कंडेम किया, भर्त्सना की, लेकिन उसके पीछे भी जबरदस्ती कांग्रेस के काउंसलर को घसीटा। इस ट्रोल गैंग ने, ये झूठ फैलाने वाली पूरी गैंग ने कांग्रेस के काउंसलर को घसीटा, और वो एक वीडियो, एक तस्वीर पूरे में शेयर करी कि ये देखिए, ये कांग्रेस का काउंसलर था जिसने वहां पर हिंसा को भड़काया। और कांग्रेस का वो काउंसलर एक, जब राहुल गांधी ले गए थे तो राहुल गांधी के साथ की उनकी तस्वीर भी है। हालांकि इस तस्वीर में जिस आदमी को ये लोग कांग्रेस का काउंसलर कह रहे हैं, उसने मुंह पर मास्क पहन रखा है। और बाद में क्या पता चला? बाद में पता लगा कि ये सारी ट्रोल गैंग ने जितनी खबरें चलाई थी, जितना फैलाया था, ये सब झूठ था, सब की सब फेक न्यूज थी। वो इंसान जिसको ये कांग्रेस का काउंसलर कहते हैं, कांग्रेस का काउंसलर है ही नहीं। कांग्रेस का काउंसलर तो ये है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये जो भी बोल रहा है, ये डिनाई कर रहा है कि वो नहीं था वहां पर, लेकिन ये लद्दाखी भाषा में बोल रहा है। मुझे भी समझ में, इसका ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा है, उसमें यही कह रहे हैं कि इसका उस जो प्रदर्शन है उससे कोई लेना देना नहीं, और जिस शख्स को इनका नाम लेकर कहा जा रहा है कि ये है, वो शख्स ये नहीं है। और आप खुद देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ हाफ स्क्रीन पर एडिटर से कहूंगा कि जो काउंसलर है इसका वीडियो लगाइए, और दूसरी तरफ ये जो फोटो शेयर की जा रही है मास्क वाले आदमी की, आप खुद देखिए, कहीं से इन दोनों में समानता नजर आ रही है। और कहीं ना जाइए, चलिए शरीर बिल्टअप में मत जाइए, कम से कम स्किन का कलर तो देखिए, चमड़ी का रंग तो देखिए। एक जो उसने मास्क पहन रखा है, जो वहां पर मौजूद था जहां हिंसा हुई, वो थोड़ा गोरा है, और ये जो कांग्रेस का काउंसलर है इसका रंग थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सांवला रंग है। कम से कम इतनी अकल तो लगा लेते। लेकिन जब इस कांग्रेस के काउंसलर ने ये सब खबरों को झूठ बताया और ये भी धमकी दी कि जिन्होंने इनके झूठी खबर चलाई थी उन पर ये मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे, तो फिर सब ने ये न्यूज उड़ा दी, अपने अपने हैंडल से गायब करनी शुरू कर दी। और गोदी मीडिया जिन्होंने ये झूठी खबर चलाई थी, चैनलों पे चलाई थी, वो कैसे गायब कर सकते हैं? 2-3 चैनलों ने बाकायदा ये झूठी खबर को चलाया, क्योंकि ये बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ये खबर की स्टार्टिंग की थी, वहां से ये शुरुआत हुई थी। तो इस तरह से राहुल गांधी को जबरदस्ती इसमें घसीटा जा रहा, और कहा जा रहा है कि ये जो राहुल गांधी है, लेह के
लद्दाख के जो युवा हैं, जिसको जेनजी कह रहे हैं, उनको भड़काया और उसको भड़काने का राहुल गांधी ने इशारा किया, उनके काउंसलर ने यह आग को और सुलगाया और तब हिंसा हुई वहां पर। जाहिर सी बात है वहां बीजेपी का दफ्तर टूटा, लोगों की जानें भी गई, सब कुछ। आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार भी कर दिया गया है सुरक्षा उसके तहत। सोनम वांगचुक, अब मुझे नहीं मालूम उनकी भूमिका संदिग्ध थी कि वो जो कह रहे हैं वो सही है या सरकार सही कह रही है। अभी क्योंकि मेरे हाथ में कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है इतनी जल्दी। यहां सवाल ये उठता है कि मणिपुर में तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, मणिपुर में कितना कुछ हो रहा था। वहां तो ऐसा लग रहा था कि सरकार ने खुली छूट दे रखी है, वहां गिरफ्तारी नहीं हुई। यहां क्योंकि बीजेपी का दफ्तर तोड़ा गया, तुरंत 2 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तारी भी हो गई। खैर, वो दोषी है या नहीं सोनम वांगचुक, वो तो वक्त के साथ अदालत में साबित हो ही जाएगा। खैर, मेरा आज जो कहने का मतलब है कि कहाँ लेह की हिंसा और कहाँ राहुल गांधी, लेकिन क्योंकि वहां युवा थे, अब युवा हिंसा कर रहे हैं तो इसको राहुल गांधी के साथ जोड़ दिया गया। कुछ चैनलों ने तो यहां तक झूठी खबर चलाई कि वहां पर नेपाली लोग पकड़े गए हैं, नेपाल के युवा पकड़े गए हैं, ऐसी भी खबर चलाई, क्योंकि राहुल गांधी को जोड़ना था ना। अब आइए इधर उत्तराखंड में जो युवा पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने एक नारा दिया, पेपर चोर गद्दी छोड़, जो राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ से मिलता जुलता या उससे उठाया हुआ है। अब मैं इन युवाओं की बात तो कर ही रहे हैं कि क्या दिक्कत है, लेकिन इस एक लड़की का बयान आपको सुनाना चाहूंगा। इस लड़की का बयान जरूर सुनिए आपको और समझिए कि इस देश के युवा इस वक्त क्या सोच रहे हैं। होगी कि आज प्रशासन भी घुटने टेक के खड़ा है राजनीतिक पार्टियों के आगे। तो आपको समझना जरूरी है कि हमारे लिए डीएम और एसडीएम बनना पर्याप्त नहीं है। उत्तराखंड की सीरत बदलनी है तो लोकसभा, विधानसभा और हर एक नीचे तबके में पढ़े लिखे लोगों को होना जरूरी है। ये 2 कौड़ी के लोग क्या जाने की शिक्षा क्या होती है। हमारे लोग ऐसी घटनाओं के बाद 4 दीवारों के भीतर चर्चा करते हैं कि अरे पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, उन्हें क्या जानकारी। पर जब पढ़े लिखे लोग इन मंचों पर आते हैं तो आपके घर पे राजनीतिक पार्टियों की सरगोशियां चलती है। ना मेरे दादा तो बीजेपी वालों चौ, मेरे बाबा बीजेपी वालों चौ, हम तो बीजेपी का ही मोहर दे। ये आपके बोए हुए बीज है। आज कर्मचारी वर्ग पेंशन के लिए रो रहा है, फिर भी बीजेपी है। आज युवा वर्ग एक नौकरी के लिए तरस रहा है, फिर भी बीजेपी है। आज एक इंजन की सरकार से डबल इंजन से ट्रिपल इंजन तक पहुंच गए और हम उत्तराखंड की जनसंख्या बीजेपी का बाल भी बाका नहीं कर पा रहे। आज मैं शैलजा सिंह इस घोषणा को करती हूँ कि पौड़ी का इतिहास हमेशा गौरवमय रहा है, चाहे पृथक राज्य आंदोलन की बात रही हो, चाहे कोई भी आंदोलन की बात रही हो। आज मैं शैलजा सिंह इस बात की घोषणा करती हूँ कि यदि हमारी मांगों को सुना नहीं गया तो हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन किस रूप से करेंगे वो रणनीति भी आप सुनिए। अब ये जेनजी सही बात है, ये उसी एज ग्रुप के हैं बच्चे जितने भी वहां पर कर रहे हैं, 28 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, क्योंकि इन्हीं को पेपर लीक का सबसे बड़ा बोझ झेलना पड़ता है। अब यहाँ क्योंकि ये जेनजी है तो राहुल गांधी का नाम तो घसीट नहीं था। और मजे की बात है, इस सब मुद्दे पर पहली बार क्या मतलब पिछले 11 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष समूचा विपक्ष कांग्रेस के साथ खड़ा है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये जो लेह को लेकर जबरदस्ती कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस इतनी मजबूत होती लेह पे तो वहां पर कांग्रेस के जो काउंसलर होते, कांग्रेस का जो है वहां पर पार्टी मजबूत होती वहां, लेकिन वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो काउंसिल है वहां पर तो बीजेपी का दबदबा है। इधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी कह रहे हैं कि बिहार को लेकर जो लगातार नए नए घोषणाओं का एक दौर चला है, सिलसिला चला है, वो सिर्फ इसलिए है कि राहुल गांधी ने जो हवा बना दी है वहां पर, उस हवा का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सब एक तरह से विपक्ष इस वक्त पूरी तरह से एक साथ है और राहुल गांधी के उठाए इश्यूज पे पूरी तरह से एक साथ खड़ा है। कभी कभी केजरीवाल जरूर इधर उधर की बात छेड़ देते हैं, लेकिन बाकी आप कहीं से देखिए कोई
इस बारे में कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा है, बल्कि राहुल गांधी के मुद्दों पर बिल्कुल साथ खड़ा है, क्योंकि उन्हें भी एक खिड़की कहीं खुली दिख रही है। बस उस खिड़की से एक हवा का झोंका आना बाकी है, सब उसका इंतजार कर रहे हैं और उस हवा के झोंके में गति बढ़ाने का काम ये जो ट्रोल गैंग है ये राहुल गांधी के लिए कर रही है। तो जाते जाते दोस्तों आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्यों और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मेन डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करना है आपको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।